बच्चों, हाई स्कूल गणित NCERT यूपी बोर्ड 2022-23 प्रश्नावली 6.4 प्रश्न नंबर 3 है। आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और ABC और DVC बने हुए हैं। DVC बने हुए हैं। यदि AD को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ABC बटे एरिया DVC बराबर AO बटे DO है। तो ये हमें सिद्ध करना है। इसमें तो सिद्ध करना है एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल ABC वटे क्षेत्रफल यानी कि एरिया DVC बराबर AO वटे DO। अब यहाँ पर रचना करनी है हमें। तो O से लंब डाल दिया और यहाँ D से भी एक लंब डाल दिया। तो रचना में AN और ये AM और DN AN लंब VC DN लंब BC खींचे। अब उत्पत्ति त्रिभुज AOM या त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज DNO में इन दोनों त्रिभुजों में AOM कोण AMO बराबर है कोण DNO 90 अंश है बराबर 90 अंश रचना से। दूसरा कोण, ये दोनों कोण बराबर हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। कोण AOM बराबर कोण DON, ये शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए त्रिभुज AMO समरूप त्रिभुज DNO, यानी कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। जब ये त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी, यानी कि AM वटे DN बराबर होगा AO वटे DO। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब एरिया
ABC वटे एरिया DVC बराबर एरिया ABC यानी कि क्षेत्रफल ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो सूत्र होता है 1/2 आधार आधार है इसका BC गुणा लंब लंब है AM। इसी प्रकार एरिया DBC यानी कि क्षेत्रफल DBC का तो 1/2 आधार इसका भी BC है क्योंकि दोनों एक ही आधार पर बने हुए हैं और गुणा लंब है DN। BC से BC कट गया 1/2 से 1/2 कट गया और ये आ गया AR ABC वटे AR DVC बराबर AM वटे DN। अब समीकरण एक से AM बटे DN का मान है AO बटे DO। तो यहाँ से समीकरण एक से AM बटे DN का मान हम इसमें रख देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ARABC वटे ARDBC बराबर AM बटे DN के स्थान पर ये बराबर है AO बटे DO के। तो यहाँ से लिख देंगे AO और बटे DO। बस यही हमें सिद्ध करना है, ये प्रूव्ड हो गया। और सवाल प्रश्न नंबर 4 है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वांग सम होते हैं। यानी कि दो त्रिभुज A B C, दूसरा त्रिभुज है P Q R। सिद्ध करना है यहाँ पे कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वांग सम होते हैं। यानी कि सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR की उत्पत्ति। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की और क्षेत्रफल बराबर हैं ARABC बराबर है ARPQR की। यानी कि इनका क्षेत्रफल बराबर है, ये हमें दिया है। तो ये इसके बटे में कर दें तो ARABC वटे ARPQR बराबर 1 और इसके बटे 1 लिख सकते हैं। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो ARABC वटे ARPQR बराबर VC का वर्ग वटे QR का वर्ग। ये है समीकरण नंबर 2 हो गई। यहाँ पे AR एरिया ABC वटे एरिया PQR बराबर है 1/1। यहाँ से एरिया ABC बटे एरिया PQR बराबर है BABC का वर्ग बटे QR का वर्ग। तो यहाँ से समीकरण 1 तथा 2 से ये दोनों बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा
1/1 बराबर बी सी का वर्ग बटे क्यू आर का वर्ग। इसकी आड़ी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा बी सी का वर्ग बराबर क्यू आर का वर्ग। दोनों तरफ से वर्ग हटा देंगे तो वी सी बराबर क्यू आर। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर के, और कोण कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कोण पी आर क्यू के, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। इसलिए जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, और हम सिद्ध कर चुके हैं कि बी सी बराबर क्यू आर के। दो कोण बराबर हैं, एक एक भुजा बराबर है, इसलिए इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समत्रिभुज पी क्यू आर। तो यही हमें सिद्ध करना था। और प्रश्न नंबर 5 है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु क्रम से डी ई और एफ हैं, तो त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये त्रिभुज है हमारा त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, और इसके मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु डी और बी सी का मध्य बिंदु ई और ए सी का मध्य बिंदु एफ है। इस तरह से ये हमारे त्रिभुज बन के तैयार हुआ। अब हमें यहाँ पे त्रिभुज डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे इसका हम हल शुरू करते हैं। या उत्तर हल लिख सकते हैं या उत्तर लिख सकते हैं, ये बात है। त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी कोमा बी सी कोमा सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी कोमा ई कोमा एफ हैं। ए बी और ए सी का मध्य बिंदु ए बी और ए सी के मध्य बिंदु डी कोमा एफ है। तो किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी कि डी एफ समांतर है बी सी के। डी एफ समांतर होगा बी सी। डी एफ समांतर बी सी, और इसी प्रकार ए बी ए सी और बी सी और ए सी और बी सी तथा
AC के मध्य बिंदु E और F है, तो EF समांतर होगा BA के। तो यहां से EF समांतर होगा BA के। तो यहां से DF समांतर BC है, तो या यहां से EF समांतर BA है, तो EF समांतर होगा BD के। तो EF समांतर होगा BD के, और DF समांतर होगा BC। DF समांतर है BC, तो DF समांतर होगा यहाँ से BE के। BE के यानी कि EF यानी कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, तो ये DBEF एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसलिए DBEF एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी कि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के ये सम्मुख कोण बराबर होंगे, यानी कि कोण DBE DVE बराबर होगा EFD के या DFE के, यानी कि कोण DFE के। और इसी कोण को हम लिख सकते हैं DVE, इसे लिख सकते हैं AVC। इसी कोण को हम लिख सकते हैं, कोण ये है, और DEB ये कोण है, और इस कोण को हम यहाँ से लिख सकते हैं AVC, यानी कि कोण AVC बराबर होगा कोण DFE के। तो यहाँ से हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये वाला कोण और ये वाले कोण आपस में बराबर हैं, और इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर है। यानी कि इसी प्रकार कोण ACB बराबर होगा कोण ACB बराबर होगा कोण यहाँ से EDF या FDE के, कोण FDE के। और इस कोण को अब हम त्रिभुज D या ABC तथा त्रिभुज DEF में, अब इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं हम, तो यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिए कि इसकी दो कोण बराबर हैं, यानी कि कोण ABC बराबर है कोण DFE के, और कोण ACB बराबर है कोण FDE के, यानी कि FDE के, और दूसरा कोण है DFE के। तो ये दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं, तो इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। यानी कि
त्रिभुज एरिया डी ई एफ वटे एरिया ए बी सी बराबर इनकी संगत भुजा डी ई एफ की भुजा है डी एफ का वर्ग वटे और ए बी सी की भुजा है बी सी का वर्ग। और यहाँ पर डी एफ बराबर है बीई के और बीई बराबर है 1/2 बी सी के। तो यहाँ पे हम ये मान डाल देंगे यहाँ से ए आर डी ई एफ वटे ए आर ए बी सी बराबर डी एफ की जगह मान डालेंगे 1/2 बी सी का वर्ग वटे बी सी का वर्ग बराबर हो गया बी सी का वर्ग वटे 4 बी सी का वर्ग। बी सी से बी सी कट गया और बराबर आ गया 1/4 यानी कि ए आर डी ई एफ वटे ए आर ए बी सी। तो यहाँ से अनुपात निकला ए आर डी ई एफ अनुपात ए आर ए बी सी बराबर 1/4। तो यहाँ से जो अनुपात निकल के आया है हमारा वो है 1/4 का अनुपात है। यानी कि त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो है 1/4। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।